नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखिर की इस नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए फिर से हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। द स्टूडेंट्स इन 3 classes are in this ratio. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. Originally the number of students was, तो समझना जरूरी है, पहले थे 2, 3 और 5 इस रेशियो में थे। अब हर किसी में 40 बढ़ा दिया तो रेशियो क्या हो गया, 4, 5 और इधर 7। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ जो नंबर बढ़े हैं कितने बढ़ गए, 2। यहाँ कितना बढ़ गया, 3 से 5 हो गया 2। यहाँ कितना बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, यानी 2 यहाँ भी बढ़े, हर जगह 2 बढ़े। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये जो 2 है ये किसके बराबर होगा, हमने कितने स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, 4। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। हमें निकालने ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओरिजिनल थे 5 और 3 8 और 2 10, तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 200। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। Ram got twice as many marks in English as in science, यानी कि इंग्लिश और ये है साइंस, इंग्लिश में मिले उसको साइंस के मुकाबले 2 गुने, तो मतलब मान लिया साइंस में 1 तो इंग्लिश में 2। His total marks in English, Science and Maths are 180। इन तीनों में जोड़ के उसके जो मार्क्स हैं that is 180। तो if the ratio of his marks in English and Maths is 2:3, इंग्लिश और मैथ्स के जो मार्क्स हैं उनका रेशियो है 2:3, तो इंग्लिश में 2 और मैथ्स में 3। हमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सा ये है बोला हुआ। तो टोटल कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग टोटल है 3 2 5 और 1 6, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 180। समझ में आया होगा ये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज हिज मार्क्स इन साइंस, साइंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू अभी 30 निकाली है, तो उसके ये साइंस के मार्क्स हैं।